सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम मिनन मुनि से प्यार से व्यूअर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। कैसे आप लोगों ने तो दिखे जाता है सी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में किसी या तारा को हक करिए बैठे होते हो। तारा से समझाती है कहती जान तुम ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, तुम कभी खुद को नहीं भूल सकते और मुझे भी नहीं। तो ऐसे ऐसे हक करती है, उसके बाल में हाथ फेरती है और इसे रिलैक्स फील करवाती है। सिया को तो शांत कर देती है लेकिन तारा खुद शांत नहीं होती उसके मन में और एक अलग सी जंग फिर चल रही होती है और वो भी ये सब सोच रही होती है, बहुत परेशान होती है और कहती है कि कहीं सच में सिया मुझे भूल गई तो प्लीज़ भगवान ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मैं तो सिया के बगैर नहीं रह पाऊँगी। प्लीज़ 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 वो मुझे कभी ना भूले प्लीज़। पर जिस तरह वो हमारी यादें आहिस्ता आहिस्ता भूलती जा रही है, एक दिन सच में मुझे भूल गई तो अगर मुझे मुकम्मल भुला दिया तो मैं तो मर ही जाऊँगी। प्लीज़ भगवान ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो तारा ऐसे बोल के भगवान से प्रे करती है और फिर गहरी सांस लेती है। सिया को थोड़ा पीछे करती है, कहती जान अब हवेली चलते हैं। हाँ याद है ना कल भी सब हमसे नाराज़ हो गए थे, आज फिर पनिशमेंट चाहिए क्या। देखते नहीं मुझे पनिशमेंट नहीं करनी। तारा बती चलो फिर चलते हैं। तो ये दोनों उठते हैं, एक दूसरे की तरफ बहुत प्यार से देखते हैं, एक दूसरे के बाल सही करते हैं, थोड़े फ्रेश हो जाते हैं और फिर हाथों में हाथ लिए ये दोनों जो होते हैं उस घर से बाहर आ जाते हैं और हवेली की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब ये लोग रास्ते में ही होते हैं, तभी सिया जो है वो अपनी मॉम को देखती है गाड़ी में बैठी हुई। कहती मम्मा तो यहाँ है कि वो तो किसी से पूछने गई थी ना किसी को, तो यहाँ पे क्या कर रही है। तारा वेट मैं अभी आती हूँ। सिया ऐसे बोल के गाड़ी के करीब जाती है। जैसे वो गाड़ी के करीब जाती है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। सिया बोलती मम्मा मम्मा कहाँ जा रहे हो आप, लेकिन उसकी मम्मा सुनती नहीं हुई, गाड़ी चला के कहीं चली जाती है। सीखती अरे मम्मा कहाँ जा रही थी। तभी तारा आ जाती है, कहती जान क्या हुआ। तो सिया कहती मैंने अभी मम्मा को देखा। तो तारा कहती मजाक मत करो यार, वो तो यहाँ नहीं है ना, वो किसी को पूछने गया है। सीखती जान आपको देख के लगे ना मैं मजाक कर रही हूँ, मैंने सच में मम्मा को देखा। मैंने बोती हाँ हो सकता है किसी काम से आई होंगी, अच्छा चलो हम अंदर चलते हैं। सिया बोती हाँ ठीक है। तो ये दोनों हवेली के अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं तो कोई दिख नहीं रहा होता। सिया कहती है बाकी घर वाले कहाँ चले गए। तारा कहती है आई डोंट नो बेबी, मैं भी तो आपके साथ थी। तो सिया कहती है कि ताई अम्मी कहाँ हो आप, सारा जैस क्या कोई है घर पे। तो तभी जैस आती है, कहती क्या हो गया। सिया कहती थैंक गॉड, मुझे लगा सब चले गए। तारा कहती हाँ जैस बाकी सब कहाँ हैं। जैस कहती मुझे नहीं पता, मैं तो ऊपर रूम में थी मम्मा के साथ। तो तभी तारा कहती और सारा। तो जैस एकदम चुप हो जाती है। तो सिया कहती सारा कहाँ है, तुमने देखा। जैस कहती आई डोंट नो, मुझे नहीं पता यार, मैंने नहीं देखा उसे। तो सिया कहती है ओके मैं खुद देख के आती हूँ। तो सिया जाती है सारा के रूम में देखने के लिए और तारा जैस को बोलती है क्या बात तुम्हारी और सारा के बीच कोई लड़ाई हुई। जैस बोलती नहीं क्यों। तो कहती फिर तुम्हें क्यों नहीं पता वो कहाँ है। तो जैस बोलती अरे ज़रूरी थोड़ी है हम दोनों फ्रेंड्स हैं तो मैं हमेशा उसी के साथ चिपकी रहूँ। तारा बोलती नजरें चुरा रही हो, कुछ तो है बोलो क्या हुआ। जैस बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और सारा कहाँ है क्यों ढूंढ रहे हो उसे। तारा कहती अरे हम बाहर थे ना, अंदर आए तो कोई दिख नहीं रहा बस इसलिए। जैस कहती है ओ ओके ओके। तो तारा कहती है और बताओ क्या चल रहा है आजकल लाइफ में। जैस कहती है नथिंग स्पेशल। तो वहाँ सिया ऊपर जाती है, देखती है कि सारा नहीं है और कहती है और सारा भी नहीं है, ताई अम्मी भी नहीं है, घर वाले गए कहाँ, कोई दिख ही नहीं रहा और चाचा चाची भी नहीं दिख रहे। और तभी वहाँ पे जैस की मम्मा आती है और वो कहती है अरे तुम्हारे चाचा चाची तो गए हैं ना, तुम्हारे चाची के घर रस्म होती है ना उसके लिए। तो वो कहती है ओह अच्छा अच्छा समझ आ गया मुझे। और ताई अम्मी कहाँ है, वो भी साथ गई। कहती है हाँ वो सब तो साथ गए हैं। तो सिया कहती क्या सारा भी साथ गई है। वो कहती सारा का तो नहीं पता, नहीं वो तो साथ नहीं गई, मैंने नहीं देखा उसे जाते हुए। सिया कहती फिर सारा कहाँ है, मैं कॉल करती हूँ। तो सिया कॉल करती है। तारा कहती वाह मेरी जान सबसे एंड में याद आया कॉल करना। सिया कहती अरे भूल गई थी ना कर रही हूँ। तो सिया ऐसे ही कॉल करती है। तभी जैस देखती है तारा उसे बार बार जान जान कर रही है। तो जैस कहती है आप उसे जान क्यों बुलाते हो। तारा कहती है अरे वो बेस्ट फ्रेंड है ना मेरी, तो मुझे अच्छा लगता है उसे जान बुलाना। क्यों तुम सारे को कभी जान नहीं बुलाती। तो जैस एकदम चुप हो जाती है। तो तारा कहती है ओके कोई ना समझ गई। और तभी सिया जो है वो मोबाइल पॉकेट में डालती है। तभी तो क्या हुआ बात हुई। सीखती नहीं यार वो कॉल ही नहीं पिक करी, पता नहीं कहाँ चली गई। जैस कहती कहाँ गई होगी वो, क्या वो यहाँ में किसी को जान दिया है कोई दोस्त वगैरह। तारा कहती नहीं नहीं उसकी तो कोई फ्रेंडशिप नहीं है यहाँ पे किसी के साथ भी, वो कहाँ जा सकती है। सिया तुमने अच्छे से घर में देखा ना। सिया बोलती हाँ मैंने पूरी हवेली में देखा वो नहीं है। तो जैस बोलती है हवेली में नहीं है तो कहाँ जा सकती है। तारा कहती मुझे नहीं पता, एक काम करते हैं सिया तुम मेरे साथ चलो हम बाहर देखते हैं। और जैस तुम एक बार फिर से पूरे घर में देख लो और वो मिले ना तो मेरा नंबर तो तुम्हारे पास है, मुझे कॉल कर देना। तो कहती हाँ ठीक है मैं कर लूँगी। तो जैस पूरे घर में देखते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हो। तो वो कहती ये सारा अचानक से कहाँ गायब हो गई बगैर बताए। तो सब उसे ढूंढ रहे होते हैं, जैस की मम्मा भी उसे ढूंढ रही होती हैं।
तारा और सिया फिर से बाहर आते हैं, सबसे पूछते हैं, लेकिन कोई भी नहीं बताता कि उसने सारा को देखा है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं कि बगैर बताए वो लड़की कहाँ चली गई है। तभी जैस जो है वो थक जाती है, वो पूरा घर देखते हैं, लेकिन उसे सारे की बहुत फिक्र हो रही है। तभी उसकी नज़र जो है वो सीढ़ियों पर जाती है और उसे वो कल रात वाला सीन याद आता है, किस तरह वो दोनों सीढ़ियों पर खड़े थे। तो वो कहती है ऊपर ऊपर एक बार चेक कर लेती हूँ। तो ऐसे जाके ऊपर देखती है, ऊपर देखती है कि ऊपर कोई नहीं है। वो जैसे नीचे आने लगती है तभी सारा कहती जैस, तो वो एकदम से जैस पीछे टर्न होती है, कहती आवाज़ तो सारा क्या, लेकिन ये है कहाँ। तो इधर उधर देखती है, तभी सारा जो है वैसे ऊपर की तरफ हाथ लगाती है कि इधर हूँ मैं टंकी के पास। जैस बोलती तुम वहाँ ऊपर क्या कर रही हो, दिमाग खराब है क्या, गिर जाओगी, नीचे आओ। तो सारा बोलती मैं नहीं आने वाली, तुम ऊपर आ जाओ। जैस कहती पागल हो, मैं नहीं आऊँगी, तुम नीचे उतरो। तो जैस ऐसे बोल के टंकी के पास जाती है, मतलब वो छत के ऊपर एक वो पोर्शन सा बना होता है ना, उसके ऊपर टंकी होती है, वो टंकी के पास बैठी होती है, ऊपर होती है, इसलिए जैस को भी पहले नहीं दिखी थी और ना ही सिया को दिखी थी। तो जैस जो होती है वो ऊपर चली जाती है और कहती है तुम उतरो, चलो मेरे साथ नीचे चलो। तो ऐसे सारा का हाथ पकड़ती है, सारा हाथ छुड़वाती है और कहती है कि क्यों क्यों चलो तुम्हारे साथ। जैस बोलती पागल हो, सब परेशान हो रहे हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। साबती तुम तो परेशान नहीं हुई ना। जैस बोलती हाँ मैं नहीं हुई। साबती फिर तुम ऊपर मुझे ढूंढने के लिए क्यों आए। जैस कहती मैं तुम्हें ढूंढने के लिए इसलिए आई हूँ क्योंकि सब तुम्हारे लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, पागलों की तरह बस तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तो चलो मेरे साथ। तो सारा बोलती तो होने दो ना सबको परेशान, तुम्हें सबसे क्या लेना देना। जैस बोलती तुम चलोगी या ये फजूल बात करोगी। सारा बोलती मैं ऐसी हूँ, जाओ यहाँ से, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ। तो सारा अपना हाथ छुड़वा देती है, उधर ही बैठ जाती है। जैस भी खड़ी हो जाती है, कहती तुम्हें पता नहीं है मैं तुमसे भी ज़्यादा ज़िद्दी हूँ, तुम छड़ी हो या तुम्हें उठा के लेके जाऊँ। सारा कहती ही खुद तो खड़ा हुआ नहीं जा रहा, डर के मारे इतनी ऊंचाई पे और मुझे उठा के लेके जाओगी। जैस कहती तुम मुझे वॉर्न कर रही हो, हाँ क्या करी हो, चैलेंज करी हो मुझे। कहती चैलेंज नहीं, वो नहीं करी हो, पहला लफ्ज़ तुमने सही बोला था। जैसे कहती तुम्हारी तो जैसे ऐसे सारा को ऐसे अपने शोल्डर पर उठा लेती है, लेकिन सच में उसे डर लग रहा होता है नीचे उतरने में। तो वो कहती वो मैं तो सारा बोलती वो मैं हेकड़ी उतर गई तो उतार दो मुझे नीचे। जैस कहती देखो मुझे, तो ऐसे बोल के नीचे उतार देती है और जैसे ऊपर से नीचे की तरफ देखती है हाइट बहुत ज़्यादा होती है और वो वहीं पर डरने लग जाती है, घबराने लग जाती है और कहती ये बहुत ऊंचा है, मैं ऊपर कैसे पहुंच गई, ये तो बहुत ही ऊंचा है, मुझे डर लग रहा है। तो सारा कहती क्यों, हेकड़ी निकल गई यहाँ। तो जैस फ़ौरन से सारा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मेरा हाथ मत छोड़ना। तो सारा ऐसे जैस की तरफ देखती है और उसे हंसी आ जाती है और कहती है कि एक वक्त था जब मुझे डर लग रहा था और तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था, आज मैं भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ने वाली। जैस कहती है मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मैं इतना ऊंचे कैसे आ गई, मैं गिर जाऊँगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो सारा से कहती है वेट, अगर तुम्हें डर लगता तो तुम ऊपर ही क्यों आई। जैस कहती मुझे सर में बहुत डर लगता है, मेरा सर घूम रहा है, मैं गिर जाऊँगी, प्लीज़ मुझे गिरने मत दो, मैं गिर जाऊँगी। तो कहती वेट मैं हूँ ना, मैं तुम्हें नहीं गिरने दूँगी, ओके रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, मैं हूँ ना यहाँ पे। तो जैस बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रही होती है। तो सारे ऐसे उसके फेस को अपने हाथों में थामते हो कि इधर देखो, मेरी तरफ देखो, सब ठीक है, मैं हूँ ना, हाँ मैं हूँ, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स हो जाओ, गहरी सांस लो। जैस कहती मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, मैं गिर जाऊँगी, मैं गिरने वाली हूँ। साबती मैंने गिरने दूँगी, हे वेट मेरी तरफ देखो, मैं हूँ ना, हाथ अपना, ये देखो मैं तुम्हारे हाथ ऐसे अपने हाथों में थाम लिए, हाँ दोनों हाथ मेरे हाथ में ना, मैं नहीं गिरने दूँगी, जब तक मैंने तुम्हें पकड़ रखा है तुम्हें कुछ नहीं होगा, हाँ चलो नीचे उतरते हैं। साबती वॉट, नो 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 मैं गिर जाऊँगी। साबती चिल रिलैक्स, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, सब ठीक है, सब ठीक है, अपने डर पे कंट्रोल करो, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, हाँ मैं हूँ, मैं इधर ही हूँ, देखो मेरी तरफ। तो जैसे ऐसे ही सारा की तरफ देख रही होती है, जैसे उसकी आंखों में देख रही होती है, तो उसका डर थोड़ा कम हो रहा होता है। सारा की रिलैक्स, किस चीज़ से डर खत्म होता है, हाँ सिंगिंग करो मेरे साथ। तो सारा सिंगिंग करने लग जाती है, लेकिन जैस को बहुत डर लग रहा होता है। सारा वेट तुम फिर से पैनिक करने लगी, रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है, बहुत बेसुरा गाती हूँ क्या, ठीक है मैं नहीं गा रही, हाँ कुछ और करो जिससे तुम्हारा डर कम हो, हाँ कुछ चीज़ दिमाग में लाओ, कुछ और चीज़ के बारे में सोचो जिससे डर नहीं लगेगा, हाँ सोचो कुछ। तो जो जैस जो है वो ऐसे ही सारा को देख रही होती है, सारा बोल रही होती है, तो जैस की नज़र ऐसे उसके लिप्स की तरफ जा रही होती है और जैस बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रही होती है, घबराई हुई होती है और डर ख़त्म करने के लिए उसे सिर्फ एक चीज़ दिखती है और वो सारा को ऐसे पकड़ लेती है और ऐसे
लिप्स पे किस कर लेती है। सारा एकदम शॉक्ड हो जाती है, उसकी दोनों आंखें ऐसे बाहर को निकल आती हैं और सिया उसे बस किस करके खड़ी होती है। सारा उसे छुड़वाने की कोशिश करी होती है, उसे पीछे पुश करने की कोशिश करी होती है, लेकिन जैसे उसे इतनी टाइटली पकड़ लिया होता है, ऐसे उसके कमर में हाथ डाल लेती है और एक हाथ ऐसे गर्दन में डाल लेती है, बस उसे किस पे किस कर रही होती है। सारा एकदम शॉक्ड हो जाती है और तभी जैस का थोड़ा डर भी कम होने लगता है। वो खुद को कंट्रोल करते हुए पीछे की तरफ हो जाती है और सारा ऐसे बस उसको देख रही होती है। सिया आ जाती है, वो कहती है तुम दोनों वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो। तो जैस एकदम होश में आती है और सिया थोड़ा पास आती है, कहती जैस मेरा हाथ पकड़ो नीचे आ जाओ। तो सिया से ऊपर को होती है, उसे अपना हाथ देती है और जैस उसका हाथ पकड़ के नीचे आ जाती है। जैस तो नीचे आ जाती है और उसका डर भी कम हो चुका होता है, लेकिन सारा अभी तक शॉक्ड होती है, उसे समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या है। और जैस जो है वो पीछे की तरफ टर्न होती है, एक दफ़ा बस सारा को देखती है और फिर घबराहट के मारे बगैर कुछ बोले बगैर सारा की तरफ देखे ना वहाँ से भागते हुए अपने रूम की तरफ चल जाती है। रूम को जाते ही अंदर से लॉक कर देती है और उसकी सांसों पे उसका कंट्रोल नहीं होता, उसकी सांसें बढ़ने लग जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस और कंफ्यूज हो जाती है, वो कहती है शिट शिट शिट, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या हरकत करी, वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, मैंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार दी, दोस्ती थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, शिट 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 मैंने क्यों किया, जैस तूने क्यों किया, प्यार तो छोड़ो, हाँ वो मुझे अपनी दोस्ती की काबिल भी नहीं समझेगी, ये मैंने क्या कर दिया, क्यों किया मैंने, क्यों किया। तो जैसे ऐसे बोल के बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और अपने हाथ जो है ऐसे ज़ोर ज़ोर से दीवार में मार रही होती है और वो सारे एकदम चुप खड़ी होती है। वो शौक में होती है, उसे समझ ही नहीं आता कि जैज ने अभी उसके साथ क्या किया है। और तभी सिया कहती है कि तुम पागल हो, ऊपर क्या कर रही थी, बोलोगे कुछ। सारा कहती है हम बाद में। तो बस इतना बोल के वो अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाती है, खुद को शीशे में देखती है और अपने लिप्स पे अपने हाथ रखती है और उसे वही सीन याद आता है जब जैस ने उसे किस किया था। और सारा कहती है उसने क्यों किया, वाई शी किस्ड मी। तो ऐसे खुद को शीशे में देख रही होती है और अपने लिप्स को टच कर रही होती है। जैसे ही आंखें बंद करती है उसे वही सीन याद आता है। वो फ़ौरन से आंखें खोलती है और ये देखिए कि मुझे क्या हो रहा है, मैं बार बार वो किस के बारे में क्यों सोच रही हूँ। शिट, उसने मुझे किस क्यों किया, मुझे उसे पूछना होगा, वो ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ। तो वो सारा ऐसे बोल के उधर चली जाती है जैस के रूम के बाहर और वहाँ जाके दरवाज़ा खोलने लगती है। देखती है कि दरवाज़ा लॉक है, तो वो बार बार दरवाज़ा खोलती है, कहती जैस जैस ओपन द डोर, आई वांट टू टॉक टू यू, प्लीज़ ओपन द डोर। जैस जैसे आवाज़ सुनती है कि सारा है वो और ज़्यादा पैनिक करने लग जाती है और वो मुँह पे हाथ रख के रोने लगती है। वैसे शौक आती है जैसे वो रूम के अंदर है नहीं। सारा कहती मुझे तुमसे बात करनी है, गॉड डैम इट, प्लीज़ ओपन द डोर, तुमने क्यों किया ये। तो जैस बहुत ज़्यादा रोने लगती है, बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है, कहती आई एम सॉरी, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, आई एम रियली सॉरी। यार पति वर्ड सॉरी, तुम्हें मेरी बात का जवाब देना होगा, तुम्हें ये दरवाज़ा खोलना होगा। लेकिन जैसे दरवाज़ा नहीं खोल रही होती, वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, कहती प्लीज़ मुझे नहीं पता मैंने क्यों किया, बस आई एम सॉरी, प्लीज़ जाओ, प्लीज़ 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 जाओ। तो सारा कहती ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे सवालों का जवाब तो देना ही होगा। तो सारे से बोल के वहाँ से चली जाती है। वो जाती है वापस अपने रूम में जाके बैठ जाती है और वो आँखें बंद करके बस लेट जाती है, क्योंकि बैठी होती है तो उसे वही सब याद हो रहा है। जैसे वो लेटती है आँखें बंद करती है, फिर उसे वही मोमेंट याद आने लगता है। वो फ़ौरन से उठ पड़ती है, कहती क्या हो गया मुझे, मेरा दिमाग ख़राब हो गया क्या, मैं बार बार वो सब क्यों याद कर रही हूँ, बार बार वो मेरी आंखों के सामने क्यों आ रहा है, ये क्या हो रहा है। तो सारा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो अपना माइंड सेट करने के लिए, माइंड चेंज करने के लिए सोचती है कि नीचे जाती हूँ, सिया के साथ क्या कुछ बातें करती हूँ, शायद मूड ठीक हो जाता है। ऐसे बोल के नीचे आती है, देखती है कि सिया और तारा कहीं नहीं है। तो कहती है ये दोनों कहाँ गायब हो गए। तो सारा कहती है जरूर रूम में होंगे। तो सारा जो है वो सिया के रूम में जाती है। जब वो रूम में जाती है तो वो देखती है सिया जो है वो तारा के फोरहेड पे किस कर रही है और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े हैं। सारे एकदम के लिए शॉक्ड हो जाते हैं जब वो इस तरह एक दूसरे को हक करके खड़े हुए देखती है। तो उसे वही मोमेंट याद आता है जब जैज ने उसे किस किया था। तो सारा फिर से वहाँ से बैक हो जाती है कि मुझे क्या हो रहा है, जब भी किसी को कुछ भी करते हुए देखती हूँ मुझे वो मोमेंट याद क्यों आ रहा है। नहीं मुझे उसके बारे में सोचना भी नहीं है, वो पता नहीं क्या था, बट नहीं जो भी था वो गलत था, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना। तो सारा ऐसे बोल के फिर अपनी मम्मा के रूम में जाने लगती है। लेकिन वहाँ जाती है तो देखते हैं कि उसके मम्मा पापा तो हैं ही नहीं वहाँ पे। तो सारा को याद आता है मम्मा पापा तो चाचा चाची के साथ गया ना, मैं कितनी पागल हूँ, क्या सोच के आई थी, हाँ मुझे क्या होता जा रहा है। तो सारा उधर ही अपनी मम्मा के रूम में बैठ जाती है। जब वो अपनी मम्मा के रूम में बैठती है तो उसे वहाँ पे एक तस्वीर नज़र आती है। तो उस पिक के पास जाती है
और वो सारा की पिक होती है। तो उस पिक को उठा दिया और कह दिया कि मम्मा भी ना वैसे तो दिखा दिया मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती, और यहाँ पे सबकी नज़र से छुपा के चोरी चोरी मेरी पिक रखी हुई थी। तो सारा का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। वो कहती चलो इधर ही रहती हूँ या मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। सारा अपना मोबाइल निकाल दिया और इंस्टा खोल लेती है, और ऐसे ही सब जो है वो रील्स वगैरह देख रही होती है। और ज़्यादातर रील्स जो है उसके सामने रोमांटिक आ रही होती है, तभी उसके सामने एक रील ऐसी आ जाती है जिसे देख के सारा एकदम से शॉक्ड हो जाती है। मतलब उस रील में भी ऐसे थी कि एक लड़की जो है वो नीचे नीला हो के दूसरी लड़की को मतलब रिंग दे रही थी। तो सारा कहती ये क्या, ये तो लड़के को देना चाहिए, लड़की को इसे दे रही है, अरे दोस्त हो गया ऐसे गिफ्ट दे रही हो। तो ऐसे रील को हटा देती है, लेकिन कहती है 1 मिनट नीचे क्या लिखा हुआ था। ऐसे बोल के फिर से वही रील ऑन कर दिया, तो उस पर नीचे लिखा हुआ था लेस्बियन कपल प्रपोजल। कहती व्हाट, ये क्या होता है। तो सारा फिर से वो वीडियो पूरी देखते हैं, तो उसके एंड में लड़की ऐसे उसको प्रपोज करके उसकी लिप्स पे किस करती है और उसे हक कर देखती है, आई लव यू सो मच। तो सारे एकदम से शॉक हो जाती कहते क्या, ये भी कुछ होता है। सारों को कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। वो ऐसे ही सबको दिखाती थी, वो बहुत चलाक है, हर एक चीज़ पता है, लेकिन रियल में उसे कुछ नहीं पता होता। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये इसका मतलब चेस भी नहीं, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेस्बियन क्या होता है, मतलब ये भी होता है। तुम तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वो भी तो एक स्कूल की लड़की होती है, बेचारी भोली भाली सी मासूम से, उसे भी ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं होता। तो वो जल्दी से यूट्यूब पे जाती है, वहाँ पे जाके सर्च करती है लेस्बियन क्या होता है, क्यों होता है ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ सर्च करती है। तो काफ़ी सारी जो है वीडियो सामने आती है, वो उन्हें सुनने लग जाती है। और जब सुनती है तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो फ़ौरन से मोबाइल दूर फेंक देती है कि छी, ये सब गलत है, ये नहीं हो सकता। और कहीं जैस ने भी तो इसलिए मुझे किस, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे वो डर गई थी ना, मैंने उसे बोला था कि डर ख़त्म करने के लिए कुछ करो, तो शायद हाँ 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 यही होगा। वो ऐसे नहीं हो सकती यार, मैं उसके साथ रही हूँ, मुझे पता है वो ऐसी नहीं है, वो तो मुझे। तो सारा ऐसे बोल के एकदम रुक जाते हैं, और तभी उसे वो मोमेंट याद आता है जब जैस सारा के करीब आके उसे बोला था कि मत जाओ ना, मुझे फ़र्क पड़ता है तुम्हारे जाने से, प्लीज़ मत जाओ। तो सारा एकदम से आंखें खोलती है, मतलब वो सब ड्रामा नहीं था। जैस ने जब जब मुझे ऐसी कोई फीलिंग वाली बात की, वो सच थी, वो ड्रामा नहीं कर रही थी। इसका मतलब वो सच में मेरे लिए सब फील करती है, लेकिन क्यों, मेरे लिए क्यों यार, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ आई थिंक मुझे बात करनी होगी। हाँ किससे बात करूँ, तारा, नहीं नहीं तारा बेचारी तो बहुत ही बोली है, सिया को पता होगा, मैं उससे पूछती हूँ। तो सारे से बोल के फिर से सिया के रूम में जाती है, और जब वो वहाँ जाती है तो उसके तो पाँव के नीचे से फिर से ज़मीन खिसक जाती है। उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो देखती है कि सिया तारा को किस कर रही है, वो भी लिप्स पे। और सारा जब ये देखती है तो उसे समझ नहीं आता वो क्या करे हुए, एकदम हड़बड़ा जाती है और चुपचाप वापस लौट जाती है। और वो एकदम से कंफ्यूज हो जाती है कि ये सब क्या हो रहा है, अच्छे से देखो वो किस कर रहा है, वो लिप्स पे, ये चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान जी प्लीज़ आप ही मेरी मदद कर दो, ये क्या बकवास है। सिया, सिया भी, नहीं 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 नहीं, और तारा, नहीं यार तारा को मैं बचपन से जानती हूँ, वो मेरी बहन है, वो ऐसी नहीं है, नहीं 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 नहीं, ये कुछ तो गड़बड़ है। हाँ आई थिंक आजकल के फ्रेंड्स ऐसे एक दूसरे को किस करती होंगी। हाँ हाँ यहाँ पे कोई लेस्बियन नहीं है, सब फ्रेंड्स हैं। हाँ ऐसे होगा, मैं ये गलत सोच रही हूँ। तो सारा से खुद को तसल्ली देने लग जाती है। तभी सारा की मम्मा आ जाती, कहती सारा बेटे क्या हो गया तुम्हें, मेरी सांस क्यों फूल रही है। सारा कहती मम्मा आप कहाँ थी। उसकी मम्मा कहती बेटा बोला तो था हम जा रहे हैं। साबुद्दीन मम्मा बस घर चले जल्दी से। उसकी मम्मा कहती अरे बेटा शाम को जाएंगे। साबुद्दीन नहीं अभी जाना है, आप चलो। उसकी मम्मा कहती बेटा 1 सेकेंड में अभी आई हूँ, सांस तो लेने दो, चेंज तो करने दो। साबुद्दीन कोई चेंज नहीं करना, हम बस ऐसे जाएंगे, मुझे नहीं पता। उसकी मम्मा कहती अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपना सामान लेके आओ, चलते हैं। साबुद्दीन हाँ। तो सारा रूम में जाते हैं। जैसे वो अपना छोटा मोटा सामान इकट्ठा कर रही होती है, तभी उसके मन में फिर से वो बात आती है और कहती है कि एक बार मुझे जैसे कंफर्म करना होगा, ऐसे कैसे मैं उसे छोड़ के चली जाऊँ, मुझे उसे पूछना होगा। तो सारे से बोल के फिर से जैस के रूम के बाहर जाती हैं, और इस बार जैस का रूम खुला होता है और सारा अंदर चल जाती है। वो देखते हैं कि जैस की मम्मा जैसे कुछ बात करी है। सारा कहती जैस मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जैस की मम्मा कहती अरे सारा बेटा आओ बैठो ना। जैस कहती नहीं मम्मा ये कैसे बैठ सकते हैं, ये लोग तो जा रहे हैं ना, हम भी तो जा रहे हैं, पैकिंग करनी है, बहुत सारा काम है। सारा तुम कहाँ टाइम वेस्ट करो, तो तुम जाओ यहाँ से। तो जहाज़ बहुत घबरा रही होती है और नज़रें चुरा रही होती है जब ये बात कर रही होती है।
सारा जैज़ का हाथ पकड़ती है, कहती हाँ चले जाएंगे, इतनी जल्दी भी है, अभी तुम चलो मेरे साथ। तो सारा ऐसे जैज़ का हाथ पकड़ती है, अपने रूम में ले जाती है, रूम अंदर से लॉक कर देती है। कहती है मैं तुमसे जो पूछूंगी मुझे सच से बताना। जैज़ कहती है क्या मुसीबत है यार, मुझे कोई बात नहीं करनी, तो तुम हटो सामने से, और ये लोग क्यों क्या है। तो जैज़ ऐसे बोल के दरवाज़ा खोलने लगती है, तभी सारा उसका हाथ पकड़ती है, उसे पीछे दीवार से लगाती है। कहती है कि मेरी तरफ देखो, मुझे सच बताओ ये सब क्या चल रहा है, तुमने मुझे किस क्यों किया था। जैज़ बोलती मैंने कब किस किया तुम्हें, मैंने कोई किस नहीं किया। सारा बोलती झूठ मत बोलो, क्यों किस में हो कि मुझे अच्छे से पता है, मैं अंधी नहीं हूँ, मैं पागल हूँ क्या, झूठ क्यों बोल रही हो, बोलो ना क्यों किया था। जयपति देखो मैं बहुत डरी हुई थी और मेरा पाँव फिसल गया था और गलती से हो गया था, ठीक है ना, वरना मैं क्यों तुम्हें किस करूँगी। हाँ तुम लगते ही क्या हो मेरी, अब तुम हटो सामने से। तो जैसे से बोल के जाने लगती है। सारा उसका हाथ पकड़ती है, कहती जब तक तुम नहीं बताओगे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तो सारा ऐसे उसे पकड़ लेती है, उसके ऐसे दोनों शोल्डर से पकड़ के खड़ी होती है, कहती बताओ मुझे क्यों क्या था। जैद बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। सारों से ऐसे चिंजोड़ रही होती है, बोल रही होती है कि बोलो बोलो ना, क्यों मुझे किस क्या था, क्यों किया, बोलो मुझे सब जानना है। लेकिन जैज एकदम चुप खड़ी होती है। सारा जोर से चिल्लाती है कि बकवास करो ना, बोलो ना, कुछ तो बोलो, मुंह खोलो यार, दही जमा रखी है। तो जय सारा को पीछे की तरफ धक्का देती है, बगैर कुछ बोले दरवाज़ा खोल के वहाँ से भागते हुए रूम में चली जाती है और रूम को अंदर से लॉक कर देती है। सारा कहती है आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, आज तुम्हें मेरे सवालों को जवाब देना होगा। तो सारे से बोल के फिर से जैज के रूम के बाहर आती, कहती दरवाज़ा खोलो, लोग क्यों किया तुमने, मैं तुमसे बात करनी है, तुम्हें समझ नहीं आता। जैज बोलती प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई जवाब नहीं देना। सारा बोलती मुझे जवाब चाहिए और तुम मुझे दोगी। लेकिन सारा भूल जाती है कि वहाँ पे उसकी मामी भी होती हैं और वो कहती है सारा बेटा ये तुम क्या कर रही हो, और जैज इतने लोग क्यों, किया जैज बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मा। जैज बोलती मम्मा मैं नहीं खोल सकती, सॉरी, अब बाद में आना। उसकी माँ बोलती क्या मजाक के बाद में आना है, दरवाज़ा खोलो हमें निकलना है। जैज बोलती हाँ हाँ निकलना है ना, मैं आ रही हूँ। जैज अपना सामान उठाती है, दरवाज़ा खोलती है, मम्मा का हाथ पकड़ती है, कहती हाँ चलो। तो वो सारों को एकदम इग्नोर कर देती है। सारा कहती तुम्हें जवाब देना होगा। तो जैज कहती मैंने जवाब दे दिया है पहले ही। तो कहती मम्मा प्लीज़ चलो। तो उसकी मम्मा कहती वो कुछ पूछ रही है, जवाब तो दो। कहती मम्मा मैं दे चुकी हूँ, अब चलो। तो ऐसे बोल के वो लोग नीचे आते हैं और फाइनली जैस की सांस में सांस आती है कि अब हम घर चले जाएंगे, मुझे जवाब नहीं देना पड़ेगा, मैं बच जाऊंगी। और जैसे वो नीचे जाती है तायमे को मिलने के लिए, तायमे कहती बेटा तुम कहाँ जा रही हो। जैस कहती मैं घर जा रही हूँ। कहते अरे नहीं बेटा, कभी कभी तो तुम आती हो, और वैसे भी मेरी सारा भी तो रही थी तुम्हारे घर, अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम हमारे घर रहो, तुम हमारे साथ हमारे घर जाओगी। सारे जो है वो आ जाती है, वो बात सुन लेती है, कहती अच्छा अब ये घर आएगी तो मुझसे बच के नहीं जा पाएगी, अब मेरे सवालों से बचने का इसे एक भी मौका नहीं मिलेगा, इसे मेरे सवालों का जवाब तो देना ही होगा। जैस कहती नहीं नहीं, अब वो मुझे घर जाना होगा, मुझे बहुत सारा काम है। तो उसके वो कहती है बेटा ड्रामे बंद करो, चुपचाप इधर रुक जाओ, कहीं नहीं जा रही तुम। तो जैसे अपनी मम्मा की तरफ देखती है, मम्मा प्लीज़। तो उसकी मम्मा कहती हाँ हाँ बेटा सही कह रही है, रुक जाओ, कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद तुम्हारे पापा आएंगे तुम्हें ले जाएंगे। छस कहती मम्मा। तो उसकी मम्मा कहती क्या, अच्छा पैसे चाहिए होंगे, हाँ। तो ऐसे बोल के कुछ पैसे पकड़ा देती। छस कहती मम्मा नहीं मुझे आपके साथ आना है। उसकी मम्मा कहती बेटा क्या हो गया है, वहाँ पे हर टाइम सारा सारा करती रहती थी, मम्मा मुझे उसकी याद आ रही है, हम कब जाएंगे, अब यहाँ पे आई हो तो बस घर जाने की बात करी हो क्या गया है। तो सारे सब सुन रही होती है, उसका शक जो है वो अब सच में बदल रहा होता है, सच्चाई में बदल रहा होता है। और वो कहती है इसका मतलब मेरा शक सही था, जहज ने गलती से किसने किया था, जानबूझ के किया था, लेकिन क्यों। तभी जैस कहती मम्मा प्लीज़। तो ताइमी कहती बेटा क्या हो गया है, चलो ना अंदर। तो ऐसे उसका हाथ पकड़ लेते हैं, तभी सारा आती कहती चले मम्मा घर। उसकी मम्मा कहती हाँ बेटा तुम घाट पर बैठो, मैं आ रही हूँ। तो जैस को कहती जाओ बेटा तुम भी इसके साथ गाड़ी में बैठो। जैस कहती नहीं मैं आपके साथ जाऊँगी। तो तभी सारा आती है, जैस का हाथ पकड़ती है, कहती चलो यहाँ से, ड्रामा मत करो। तो सारा ऐसे जैस को गाड़ी में जाके बिठा देती है, दोनों पीछे बैठे होते हैं। जैस आंखें बंद करती है और दूसरी तरफ पलट के बैठ जाती है। सारा कहती है कि कब तक मुझसे मुँह फेरोगी, हाँ याद है ना, एक हफ्ते के लिए तुम मेरे घर हो, कब तक भागोगी, तुम्हें सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो जैस ऐसे कामने लग जाती है और सारा ऐसे जैस का हाथ पकड़ती है। जैसे उसका हाथ पकड़ती है देखते कि जैस काम रही है तो फ़ौरन से हाथ छोड़ देती है कि क्या हुआ तुम्हें। जैस कहती है प्लीज़ चुप कर जाओ, प्लीज़ चुप कर जाओ। तो जैस रो रहे होते, सर कहते तुम रो क्यों रही हो। जैस कहती बस बस करो, चुप हो जाओ। तो सारा एकदम से चुप हो जाती है, क्योंकि उससे भी देखी नहीं जा रही होती जहज़ की हालत, जहज़ का ये डर, उसका कब आना उसे भी हर्ट कर रहा होता है, लेकिन क्यों ये वो खुद ही नहीं समझती, इसलिए चुप हो जाती है। और हाँ तारा जो होती है वो सिया कहती है जान अब मुझे जाना होगा। सिया कहती प्लीज़ बेबी मत जाओ ना। तारा कहती जान आपको अच्छे से पता है मेरी बस में नहीं है, प्लीज़ लीव माई हैंड। तो सिया जो है वो तारा को टाइटली कर लेते, कहते जान मत जाओ, प्लीज़ 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 रुक जाओ। तब कहती ये बेबी चुप, रोना नहीं। क्या बोला था मैंने,
रोते हुए एक दूसरे को बाय नहीं करते हूँ, अच्छे से स्माइल करो। तो हंसी हंसती अब नहीं हो रही तो क्या करूँ, ताबती ही ऐसे स्माइल करो। तो हंसी हंसती कहती बहुत बुरी हूँ, ताबती आई नो आई लव यू। अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना, ओके, टाइम से खाना खाना और घर पहुँचने मुझे मैसेज करना। छान थरबती ही बीबी चुप। देखो सुबह से शाम तक रुक गई ना, अब इससे ज़्यादा मैं अब क्या कर सकती थी। अच्छा चलो मुझे बाहर तक छोड़ने नहीं आओगी सिया, लेकिन थरबती आओ ना। तारा ने ऐसे सिया का हाथ पकड़ा होता है और सिया तारों को बाहर गाड़ी तक छोड़ने आती है, लेकिन उसका हाथ नहीं छोड़ रही होती। ताकती जान हाथ छोड़ना, मुझे बैठना है। सिया कहती नहीं ताकती प्लीज़। तो सिया तारा को हक कर लेती है और सारा ये सब कुछ देख रही होती है। वो पहले इन दोनों को किस करते हुए देख चुकी थी और अब इनकी ये हरकत उसको शक होने लगता है। और वो कहती है कि ठीक है जैस तो मुझे कुछ नहीं बता रही, लेकिन तारा से मैं पूछ के रहूँगी, उसे बताना ही होगा सब कुछ। और तभी तारा जो है वो जैस को बाय बोलती है और इन दोनों के बीच में आके बैठ जाते हैं, क्योंकि जैस जैसे ही देखती है तारा आ रही है वो फ़ोन से नीचे उतर जाती है और तारा को भीड़ में बिठा लेती है और तारा भीड़ में बैठी होती है और वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। तभी टाइम में वो आता है, गाड़ी स्टार्ट होती है और लोग जाने लगते हैं। सिया पीछे से रो रही होती है और यहाँ तारा भी रो रही होती है। वहाँ आके बंद करती है ताकि आंसू को कंट्रोल कर पाए, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाए, लेकिन नहीं होता है। जब आप अपने प्यार से दूर जा रहे हो ना, तो आपके आंसू ना आपकी एक नहीं सुनते। और एक यही तारा के साथ हो रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और सारे सब कुछ नोट कर रही होती है। सारा पहले से ज़्यादा तारा पे ध्यान देने लगी होती है, क्योंकि उसे सब जानना होता है। तारा जो करती है वो सब जो है वो सारा नोट करती है। तभी तारा ऐसे अपना मोबाइल निकालती है और उसे लगता है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा। वो सिया को मैसेज करती है कि आई मिस यू सो मच, और सिया भी रिप्लाई में कहती है आई मिस यू सो मच जान, मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं अभी तुम्हारे पास आ जाऊँ। क्यों जल्दी थी जाने की, हाँ हम भी तो रुक गए ना, हम भी तो अभी तक नहीं गए, थोड़ी देर और रुक जाते। तो तारा कहती जान मेरे बस में थोड़ी था, आपकी टाइमिंग के बस में होता ना। अच्छा चलो सैड नहीं हो ओके। सियावती तावती अच्छा सुनो। सियावती तावती स्माइल। सियावती नहीं करनी। तावती अरे छोटी सी प्यार से स्माइल दे दो। सियावती नहीं करनी। तावती करो ना। तो सिया एक स्माइली वाला इमोजी भेज देती है। तो वो तारा थी ये नहीं रियल वाली, तो सिया दूसरा स्माइल इमोजी भेजता है जिसमें दांत दिख रहे होते हैं। तो तारा हंसते हुए कहती ब्रश कराया तो क्या दांत दिखाती रहोगी, वो भी इस इमोजी की असली वाली स्माइल देखनी है मुझे, पिक बना के भेजो। सेवती क्या, तारपति अपनी पिक बना के भेजो। सेवती नहीं भेजनी। तारपति भेज दोगे नहीं। सेवती अच्छा ठीक है। तो सिया ऐसे अपनी पिक बना के भेजती है जिसमें वो स्माइल करी होती है। फेस से लिप से तो वो स्माइल करी होती है, लेकिन उसकी आंखें जो है वो आंसू से भरी होती हैं। तारा जब ये देखती है तो वो बस ऐसे मोबाइल की स्क्रीन को किस कर लेती है, यानी सिया की पिक को किस कर लेती है। और सारा एकदम ऐसे हैरान होकर तारा को देखती है। वो समझ नहीं पा रही होती कि यार ये तारा है। तारा पहले ना मोबाइल यूज़ करती थी ना उसे किसी ऐप का पता होता था, ना ही वो किसी से इतनी ज़्यादा अटैच थी। और सारा बिल्कुल शॉक्ड होती है कि तारा बिल्कुल बदल गई है सिर्फ कुछ ही टाइम में, और ये सब क्या हो रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। सिया और तारा की बढ़ती नज़दीकियाँ उसे और ज़्यादा शक में डाल रही होती हैं। और यहाँ जैज़ का बिहेवियर भी उसे बहुत अजीब लग रहा होता है। जैज़ ने किस क्यों किया वो बस ये जानना चाहती होती है, लेकिन जैज़ उसे बता नहीं रही होती। तो सारा मन ही मन में सोचती है कि जैसे हम घर पहुँचेंगे मैं फ़ौरन तारा को पकड़ लूँगी और उससे पूछूंगी कि सिया ने उसे इस तरह किस क्यों किया था। अब वो बस घर पहुंचने का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ सिया के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और वो भी घर के लिए निकल जाती है। सिया मैसेज करती है कि जान हम भी निकल गए। तारा बोलती है ठीक है जब पहुँच जाओ मैसेज कर देना। तारा घर पहुँचती है तो टाइम में कहती है कि अच्छा अब सारे ना अपना 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 सामान उठा लो, तो ऐसे बोल के अंदर चल जाती है। तो तारा अपना सामान उठा के नीचे ही रख देती है गाड़ी के और फ़ौरन से मोबाइल निकालती है। सबसे पहले सिया को मैसेज करती है जान आई एम होम। और सारा ये भी देख रही होती है, वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। यार जो लड़की मोबाइल यूज़ ही नहीं करती थी वो मोबाइल छोड़ती ही नहीं है, और यूज़ भी करती है तो सिर्फ एक लड़की के लिए, सिर्फ सिया के लिए। ऐसी भी क्या दोस्ती। तो वो उसका शक फिर से बदल रहा होता है और ज़्यादा गहरा होता जा रहा होता है। और वो तारा का हाथ पकड़ती कहती तारा मुझे तुमसे बात करनी है। तभी ताइमी कहती लड़कियों कहाँ रह गई हो, जल्दी अंदर आओ। तारा इतनी ताइमी बुला रही है। ताइमी अपना सामान उठाती है और जैस और सारा भी अपना अपना सामान उठाती है और वो लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद सिया बोलती है कि तारा बोलती है कि ताइमी मैं सामान रख के आती हूँ। तो उसकी ताइमी कहती है हाँ ठीक है फिर मेरे पास आना। तो तारा रूम में जाती है सामान रखने के लिए। जैज़ उधर ही रुक जाती है। सारा कहती है यही सही तरीका है, तारा से बात करने का सही टाइम है। तो ऐसे बोल के फ़ौरन से रूम में जाती है। कहती तारा मुझे तुमसे बात करनी है। तारा कहती हाँ बोलो ना। तो सारा बोलती मैंने देखा था। तारा बोलती क्या। कहती तुम्हें और सिया को। कहती हाँ वो तो तुमने बहुत बार देखा है। तो सारा कहती नहीं आई मीन उस तरह से। तो तारा को कुछ समझ नहीं आता कहती क्या मतलब किस तरह से। तभी ताइमी की आवाज़ आती है। तारा कहती हाँ ताइमी आई। तारा कहती मैं अभी आती हूँ। तारा वहाँ से चली जाती है। सारा कहती शिट यार जिससे पूछने की कोशिश करूँ पूछ ही नहीं पाती, सब चल क्या रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तारा भी कुछ नहीं बता रही। तभी जैज़ आती है रूम में सामान रखती है। जैसे वो देखती है सामने सारा है वो वापस जाने लगती है।
और तभी सारा जो है वो जैस का हाथ पकड़ती है और कहती है तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर जा ही रही थी। तो सारा ऐसे बोल के रूम के बाहर आ जाती है। जैस वहाँ पे अपना सामान रखती है और उधर ही बैठ जाती है और कहती है क्या मुसीबत है, मैं जितना सारा से दूर भागने की कोशिश कर रही हूँ, किस्मत मुझे उतने उसके करीब ला रही है। उसी के घर उसी के रूम में रहना पड़ेगा मुझे पूरे 1 हफ्ते के लिए। उसके साथ रहूँगी तो उसके सवालों से कैसे बच पाऊँगी, क्या करूँ मैं। तो जज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे खुद पे गुस्सा भी आता है कि वो अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लेती, तो आज उसे ये मुसीबत ना देखनी पड़ती। और वहाँ सिया भी घर पहुँच चुकी होती है। वो तारा को कॉल करने लगती है, तारा कुछ काम कर रही होती है, लेकिन जैसे देखते ही सिया कॉल है वो सारे काम छोड़ के जो है वो रसोई घर से बाहर आ जाती हो। कहती हेलो जान, पहुँच गई तुम। सिया बोलती हाँ बस अभी पहुँची हूँ, अभी रूम में आई हूँ, सोचा आपको कॉल कर लूँ। तारा कहती हाँ बहुत अच्छा, क्या बोलो सफ़र कैसा था, थक गई क्या। सिया बोलती हाँ थक तो गई हूँ, कोई दबा दे तो मेरी नेक। तारा बोलती अच्छा मैं दबा दूँ। सिया बोलती दबा दो। तारा बोलती समझ रही हूँ मैं। सिया बोलती मैं भी समझ रही हूँ। तो तारा हंसते हुए सिया से बातें कर रही होती है और सारा तभी आती है तारा से बात करने के लिए। और वो देखती है कि तारा किसी से बात कर रही है तो वो एकदम छुप जाती है। कहती तारा इतना हंसते हुए किसी से बात कर रही है, तो वो छुप जाती है और बातें सुनती है। तभी तारा कहती है वैसे जान मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, अब तो हम पता नहीं कब दोबारा मिल पाएंगे। सिया की टेंशन मतलब मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने आऊँगी। तारा ऐसे कहती है अच्छा जैसे पहले आई थी। सिया कहती हाँ अच्छा बताओ जो मैं चीज़ें लाई थी खाई भी है। तारा कहती अरे यार थोड़ी सी खाई थी, भूल गई थी। सिया कहती मुझे पता था बहुत बुरी हो, मतलब मैंने इतने प्यार से चीज़ें लाई और मैडम ने खाई भी नहीं। तारा कहती हाँ बाबू रूम में खा लूँगी बाद में। तो सारा एकदम सुनती बाबू ये क्या होता है बाबू। तो तभी तारा कहती अच्छा सुनो मैं कुछ काम करी थी, फ्री होके बात करूँ। सिया कहती घर आते मैडम बिज़ी हो गई, मेरे लिए अब टाइम कहाँ होगा। तो तारा हंसते हुए कहती ऐसी कोई बात नहीं जान, बस कुछ काम कर रही थी। अच्छा सुनो। तो वो सिया बोलती बोलो। तारा बोलती अच्छा आप भी तो थक गई हो ना। तो वो कहती हाँ थक तो गई हूँ। तो तारा बोलती अच्छा आप फ्रेश हो जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं भी काम वगैरह कर लूँ, फ्री हो जाऊँ फिर बात करेंगे। सिया बोलती सुनो ज़्यादा काम मत करना हो कि। तारा बोलती अरे कोई काम नहीं है, बस ऐसे हल्का सा हाथ बटा रही थी, अभी आ जाती हूँ। तो तारा कॉल रखती है और वापस से रसोई घर में चल जाती है काम करने के लिए। तो सारा कहती इसका मतलब सिया मिलने आई थी तारा को, लेकिन कब हमें तो कुछ नहीं पता। और इस खाने पीने का सामान शिट, उसका मतलब उस दिन जो इतना सारा थैला भर के तारा रूम में आई थी वो सिया ने उसे ला के दिया था और उसी दिन सिया उसे मिले आती। तो तारा ने हम सबसे ये छुपाया क्यों। अरे वो तो ऐसे छुपा रही थी जैसे उसको बॉयफ्रेंड मिला है, उसके बॉयफ्रेंड ने ये चीज़ें दी हो, लेकिन क्यों। तो सारा जैसे जैसे बॉयफ्रेंड वाला यूज़ करती है तो एकदम के लिए रुक जाती हो। कहती क्या पता गर्लफ्रेंड अच्छी चीज़, नहीं मैं गलत सोच रही हूँ, ऐसे नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तारा को बचपन से जानती हूँ, तारा ऐसी नहीं है और सिया भी तो ऐसी नहीं है। ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कन्फ्यूज हो चुकी हूँ। तो सारा अपना सर पकड़ के खड़ी हो जाती है। साफ साफ हर एक चीज़ उसे दिख तो रही होती है, उसकी आंखों के सामने होती है, पर वो कुछ भी सोचने समझने को तैयार नहीं होती। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि सारा कब तक कन्फ्यूज रहेगी और जब उसे सच्चाई पता चलेगा तो वो क्या करेगी। आने वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आने वाले पार्ट में बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ जान से पहले एक छोटी सी प्यार से नन्ही मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।